हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आई होप यू ऑल आर फाइन और बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या क्या थ्योरी कंसेप्ट लग के जाता है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और कौन कौन सी वैल्यूज या फॉर्मूलाज हमें ध्यान रखने हैं। तो मींस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं। टेस्टिंग जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करेंगे। तो वेलकम टू गेट स्मैशर्स, मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे कि एक्चुअली में काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग, इट्स अ स्क्वायर ऑफ द नॉर्मल या स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था ना कि z की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, x माइनस म्यू डिवाइड बाय में स्टैंडर्ड डेविएशन। दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दो। जैसे ही आप स्क्वायर अप्लाई करोगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका z स्क्वायर इज इक्वल टू काई स्क्वायर, यानी कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया। दोनों तरफ स्क्वायर लग गया। वेयर द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम से मेरे कहने का क्या मतलब है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 होगा। जहां पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, n-1। n-1 मतलब जितने नंबर ऑफ द सैंपल उठाए जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज बोल के गया था कि बहुत सारी पॉपुलेशन पे मैं अब यहाँ पे जितने भी डाटा को बोलूंगा ना सॉरी कंप्लीट डाटा को बोलूंगा, मैं पॉपुलेशन के बारे में बात करूंगा, है ना। कंप्लीट पॉपुलेशन से डाटा की एवरेज निकालना या डाटा के बारे में जानना, उसके इफेक्ट्स के बारे में जानना विच इज इम्पॉसिबल और जिसमें बहुत खर्चा आता है कंपनीज का। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने किया कि अगर एक कार का टायर कितने साल तक या कितने किलोमीटर तक कॉन्टिन्यूसली चल सकता है, तो कंपनी ये थोड़ी करेगी कि सारे टायर या सारी कार्स को जो है वो अपने ऑन रोड लगा देगी और सारी टेस्टिंग पे लगा देगी लाखों कार को, क्योंकि बहुत ज्यादा वो प्रॉफिट वाला डिसीजन नहीं होगा, वो अच्छा डिसीजन नहीं होगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, उनके टेस्ट करती हैं। अब वो टेस्ट कितने तरीकों के होते हैं, वो अलग अलग टेस्ट है जो हमारे सिलेबस के अंदर है, अभी डिस्कस करेंगे इस बारे में। सो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन उनमें से एक और डिस्ट्रीब्यूशन को एक तरह से कह सकते हैं कि फॉलो करता है विद सम कंडीशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आप लगा सकते हो, टी डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हो, नॉर्मल पॉइजन, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल पॉइजन एंड ऑल, ये सब क्या थे, पॉपुलेशन पे थे। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब किस पे आने वाले हैं, सैंपल पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्वायर अप्लाई किया वेयर द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1 और डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग, इट्स अ कांस्टेंट सैंपल माइनस 1। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर आप x1 x2 x3 xn तक ले जाओ, यानी कि अपने x की वैल्यूज को बढ़ाते जाओ, n वैल्यूज अगर मेरे पास है, तब भी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, स्क्वायर एंड देन समेशन। सभी काई स्क्वायर वैल्यूज का समेशन कर दो, दैट इज इक्वल टू काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो। इन शॉर्ट यहाँ पे ये भी कहना चाह रहा है कि अगर आप 2 3 4 सैंपल्स उठा रहे हो, उनकी एडिशन कर रहे हो एक तरह से, फॉर एग्जांपल, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी एडिशन में चला जाएगा, जो प्रॉपर्टी में मैंने अभी आपको दिखाया। बट यहाँ पे इसके कहने का मतलब है अगर n मेरे पास सैंपल उठाए जा रहे हैं, तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोल रहा है कि उन सभी वैल्यूज के डिस्ट्रीब्यूशंस को उठा के ऐड कर दो, वो भी एक काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा। वेयर न्यू इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, जहां पे ये मेरे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे मैंने x1 से लेके xn लिखा है ना, आप यहाँ पे न्यू लिख दो, क्योंकि हम यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं, न्यू, तो यहाँ पे मैंने न्यू लिख दिया फॉर एग्जांपल, है ना, वेयर डिग्री ऑफ द फ्रीडम इज न्यू। अब n डिस्ट्रीब्यूशन हो तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरा n हो जाएगा, वो वेरिएबल, दैट मींस। अब यहाँ पे क्या आया, पीडीएफ। अब अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी पीडीएफ पे काम करेगा। इसका पीडीएफ क्या बोलता है कि c काई स्क्वायर की पावर दिस एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल की पावर दिस, वेयर c इज द कांस्टेंट, बताया था लास्ट वीडियो में, एरिया अंडर द कर्व 1 होने की वजह से यहाँ c लगाया जाता है। c इज द कांस्टेंट डिपेंड है जो आपके डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। अगर आपको फिर भी लग रहा है ना कि सर ये क्या चीजें चल रही है, ये क्या वर्ड चल रहे हैं, एक बारी हाइपोथेसिस जो इससे नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको, टेस्टिंग से जस्ट पहले उस वीडियो पे कंसंट्रेट करना, आपको हर चीज क्लियर एंड कट आएगी नजर। अगर आप ये टॉपिक फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना, तो आपको लगेगा कि ये क्या वर्ड्स मैं यूज कर रहा हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक हाइपोथेसिस की वीडियो देख लेना। वहां मैंने सिंपल टाइप ऑफ वर्ड्स बताए हुए कि कैसे कैसे हम लोग जो है वो टेस्टिंग में वर्ड्स या स्पेशली फॉर्म्स यूज करने वाले हैं। तो सी यहाँ पे क्या शो कर रहा है, कांस्टेंट को, काई स्क्वायर, अगेन काई स्क्वायर, न्यू दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, ई इज द एक्सपोनेंशियल एंड दिस इज काई स्क्वायर। तो ये मेरे पास पीडीएफ का फॉर्मूला बन जाता है काई स्क्वायर
डिस्ट्रीब्यूशन का। अब अभी तक हमने क्या बात की कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली में क्या है, जस्ट स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर ही किया हुआ है, दैट इज सॉरी काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस काई डिस्ट्रीब्यूशन का आपके पास पीडीएफ क्या है ये हमें पता होना चाहिए, और कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे अप्लाई होती हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज के बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टीज कह लो या कंडीशंस कह लो। पहली प्रॉपर्टी है एरिया अंडर द कर्व इज ऑलवेज 1। जो उसकी कर्व के अंदर एरिया बन रहा होगा हमेशा वो 1 के इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये अगर मान लो इस तरह की मेरे पास कुछ कर्व बन रही है, ठीक है, अब क्योंकि नॉर्मल वेरिएट का स्क्वायर किया हुआ है तो कहीं ना कहीं बेल शेप तो वो लेके जाएगा ही जाएगा, पॉपुलेशन पे जाएगा ना सैंपल भी। तो अब ये कहता है कि ये जो कर्व इसकी बन रही है, इस कर्व के अंडर जो मेरे पास एरिया बनेगा दैट टोटल एरिया इज 1, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हमने पढ़ा था। मीन, फॉर्मूला ऑफ द मीन ऑफ द काई स्क्वायर इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम और मीन ये दोनों सेम वैल्यू कंपेयर लेके जाते हैं। वेरिएंस इज इक्वल टू द डबल ऑफ मीन, 2 into में द डिग्री ऑफ फ्रीडम। काई स्क्वायर वैल्यू लाइज बिटवीन द 0 to इंफिनिटी, यानी कि 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में लाई करता है, जहां ये माइनस में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो 0 से इंफिनिटी में हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो लाई करेगी। और उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि z की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाती थी, तो 0 से इंफिनिटी इसलिए जाएगी क्योंकि नेगेटिव सारा इग्नोर हो गया, क्योंकि यहां हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू हुई। सेकेंड इज x chi square value lie between 0 to infinity. Next is different degree of freedom is equal to the different curve. जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कम ज्यादा होगी उतनी कर्व पे भी असर आएगा ही आएगा। जैसे यहां पे मैंने बोला कि फॉर एग्जांपल यहां मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो समथिंग 5 है, और यहां जो मेरा डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो समथिंग 4 है, तो उसकी कर्व हमेशा अलग बनेगी, उसकी कर्व हमेशा अलग बनेगी, उसका टेल हमेशा अलग बनेगा, ठीक है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिव स्क्यूड। पॉजिटिव स्क्यूड में मेरे यहां पे कहने का मतलब है कि जितनी ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कम होती जाएगी उतनी ज्यादा उसकी टेल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 4 बोला तो इसका टेल ऊपर चला गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 बोला तो इसका टेल नीचे आ गया। तो जितना ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम छोटा होगा उतनी ज्यादा उसकी टेल ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी। और यहां टेस्टिंग हमेशा टेल पे होती है, टेस्टिंग हमेशा टेल पे होगी, क्योंकि इसको नेग्लेक्ट एरिया बोलते हैं हम लोग, या इग्नोरेंस एरिया बोल देते हैं, या रिजेक्शन एरिया बोल देते हैं, अभी बताऊंगा मैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर आप दो काई स्क्वायर अगर आप डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड कर रहे हो तो उनके डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी आपस में ऐड होने वाले हैं और इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ऐड हो जाएगी, यानी कि 9 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज अ सिंगल पैरामीटर फॉर द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एक ही पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर है, दैट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। बाकी सब तो देखो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, एक ही तो पैरामीटर है, सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट अप्लाई हो रहा है, तो पैरामीटर तो सिंगल हो गया जिसपे आपका पूरा पीडीएफ डिपेंड हो रहा है। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज और देखो, यहाँ पे एक चीज हाइपोथेसिस में भी हम करने वाले हैं। टेस्टिंग में एक्चुअली में होता क्या है, यहाँ पे टेल को ऑब्जर्व किया जाता है, टेल वाली साइड ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है। इस एरिया को बोलते हैं रिजेक्शन एरिया, इस एरिया को क्या बोला जाता है, रिजेक्शन एरिया। और ये जो मेरा एरिया ना, बाकी बचा हुआ जो एरिया है इसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस एरिया। क्या बोला जाता है इसको, एक्सेप्टेंस एरिया, जिसको हम 1 माइनस अल्फा से भी डिनोट कर देते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं अच्छे से डिटेल से बताने वाला हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर हमने सिंपल देखा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, उसका पीडीएफ क्या है, उसकी क्या क्या छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है। आज आपके पास 2 वीडियोस अपलोड होने वाली है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगी वो होगी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस, की हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब क्या है, कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या छोटे छोटे वर्ड्स का यहाँ पे यूज होने वाला है, वो वीडियो भी इसके बाद जरूर देखेंगे। तो आई होप आपको जो भी चीजें हमने बेसिक्स यहाँ पे कवर अप किया बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो के अंदर, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय बाय।